नन्हे फूलों की क्यारी है ये, इन्हें प्यार से सींचो। इन्हें नील गगन में उड़ने दो, इनके पर मत काटो। हम इस वक्त मौजूद हैं भोपाल के आरुषि में, जहां आरुषि संस्थान द्वारा पहली बार इस दिवाली आर्ट मेला का आयोजन किया गया है। हम आपको बता दें कि इस दिवाली आर्ट मेला में दिव्यांग बच्चों द्वारा उनकी क्रिएटिविटी की प्रदर्शनी लगाई गई है। तो आज हम यहाँ मौजूद आरुषि संस्थान की महिलाओं से बात करेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार की क्या तैयारियां इस दिवाली आर्ट मेला को लेकर कितने दिनों से की जा रही थी और क्या कुछ खास, क्या कुछ विशेष है यहाँ दिव्यांग बच्चों की इस कलाकृतियों में। दिव्यांगों के अंदर जो कला है वो इस तरह से रची बसी होती है कि उनके कला में उनका अमूल्य प्यार, उनकी भावनाएं सब समाहित होती है। और आरुषि फाउंडेशन इसका जीता जागता उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पर जो दिव्यांग बच्चे रहते हैं वो हर तरीके से सशक्त हैं और अपनी कला को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं और उस कला में निपुण हो रहे हैं। आपने जो इस दिवाली आर्ट मेला के लिए जो भी चीज़ें आपने बनाई है, क्या खास है? आपको क्या इंस्पायर करता है ऐसी चीज़? त्योहार नाम बताएं। मैं मानव गुप्ता हूँ और मैं है त्योहार के मना है और दीपावली में मैं आज आती मैम को मदद करा है कोशिश। और ये हाँ मना है ये दिल मना है तो आज में डायमंड में से मना तो लाइट थे। तो अभी हमने मनु गुप्ता से बात की तो उन्होंने बताया कि उनको ये जो हमने देखा इसमें वो हार्ट को बता रही थी और बहुत प्यार से समझा रही थी। तो हमारे साथ उनकी टीचर भी यहाँ पर हैं जो सिखाती हैं, इसमें अपनी सहभागिता करती हैं। तो उनसे हम थोड़ा जानते हैं कि जब दिव्यांग बच्चे इस तरह की कला में आगे बढ़ते हैं तो कैसा अनुभव होता है और क्या विशेष है। मैम, इस दिवाली आर्ट मेला पहली बार ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है और आरुषि फाउंडेशन लगातार दिव्यांग बच्चों के सशक्तिकरण के लिए काम करता है। तो जब बच्चे कला में अपनी मन की जो भावनाएं हैं, उत्कंठाएं, उसको पिरोते हैं तो क्या कुछ निकल के सामने आता है? अपना नाम। बहुत कुछ। मेरा नाम प्रियंका श्रीवास्तव है, स्पेशल एजुकेटर। बहुत अच्छा लगता है क्योंकि कई बार तो हम लोग नहीं सोच सकते, वो इस तरह से बना देते हैं। तो वो चीज़ तो एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है हम लोगों के लिए भी, क्योंकि हम लोग कई बार कुछ बना रहे होते हैं, मालूम पड़ रहा है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं कि वो उस चीज़ को उठाकर उस जैसे कोई भी स्टोन वर्क ही कर रहे हैं मान लीजिए, तो अगर हमने कई बार कॉम्बिनेशन कुछ और रखा होता है लेकिन वो बच्चे उठाकर उस पर वो चीज़ लगा देते हैं, तो वो एक मतलब एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है कि इनको ये चीज़ बहुत आती है, तो बड़ा अच्छा लगता है ये सब। आप इस बार जो ये दिवाली आर्ट मेला है तो आप मतलब बच्चों को क्या इस तरह की कला के लिए और प्रेरित करते हैं, ट्रेन करते हैं, क्या कुछ और? ये तो हमारा हमेशा चलता ही रहता है, एक एक्टिविटीज़ हम लोग की चलती रहती है। और जो बच्चे जिसमें एक्सपर्ट हैं तो हम लोग कोशिश करते हैं कि वही चीज़ पर उनको आगे बढ़ाएं। कुछ बच्चे ड्राइंग बहुत अच्छे करते हैं, जैसे ये मनु का आपको पता होगा, तो ये इसका बहुत अच्छा वर्क है, इसकी बहुत अच्छा लगता है ड्राइंग करके? यस और क्या अच्छा लगता है, क्या हॉबीज है आपकी? ऑफिस में है और दीपक और कलर्स। कलर्स आपको पसंद है? हाँ यहाँ पर जो इतने सुंदर सुंदर हम देख रहे हैं जो बनी हुई चीज़ें हैं, और ये हमें एक ही संदेश दे रही हैं कि हमें जीवन में मेहनत करनी चाहिए, बड़े सपने देखने चाहिए, पॉजिटिव रहने चाहिए। तो ये दिव्यांग बच्चे हमें ये सीख दे रहे हैं कि हमें पॉजिटिव रहना चाहिए। हमारे साथ यहाँ पर आरती मैम हैं जो मेंटली रिटार्डेड जो बच्चे होते हैं उनको एजुकेट करती हैं, उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट को देखती हैं, उनके विकास के लिए काम करती हैं। उनसे हम थोड़ा इन बच्चों के बारे में जानेंगे। मैम, आपका बहुत स्वागत है पहले हमारे चैनल पे। और आपसे यही क्वेश्चन है कि जब बच्चे इस तरीके की चीज़ें लेकर आते हैं, उनको एक आप पुश मिलता है, उसके बाद वो आगे ही बढ़ते जाते हैं, तो किस तरीके से, मैं चाहूँगी आप बताएं कि मेंटली रिटार्डेड जो बच्चे होते हैं उनमें क्या ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको आप ओवरकम करने के लिए? चीज़ें याद नहीं रहती, वो 2 दिन बाद फिर भूल जाते हैं वो चीज़ों, तो हमें उनको वही चीज़ रिपीट करनी पड़ती है कि डेली वही चीज़ उनको करवानी होती है ताकि उन्हें याद रहे, तो उनको प्रॉपर तरीके से याद रहती है कि हमें कब क्या करना है। तो आप यहाँ पे जो हम देख रहे हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, आपको अच्छा लगता है बजाना? कब से बजा रहे हो? क्या नाम है आपका? मेरा नाम कार्निक है, KARNIK। क्या कब से बजा रहे हो ये आप? ये मेरे को हो गए हैं 6 साल हो गए।
थोड़ा बजा के बताओगे हमें कैसे हाँ। बजाते हो? हाँ, जैसे मतलब चार गामा आता है। इसके अलावा और आपको क्या-क्या अच्छा लगता और है? जैसे चार गामा के जो अलग अलग रहते हैं, जैसे सा सा रे रे, और भी अलग अलग रहते हैं, वो आता है। जैसे बहुत अच्छा, तो यहाँ और भी बच्चे हमारे साथ हैं, हम उनसे भी थोड़ा-सा इंटरैक्शन ज़रूर करेंगे। आपका क्या नाम है और आपको क्या पसंद है यहाँ? आप आरुषि फाउंडेशन में कब से हो? हमारा नाम ओनिश है और हम यहाँ पर 1 साल से हैं। अच्छा, कौन से क्लास में हो आप? हम 4th क्लास में हैं। तो आपकी क्या-क्या हॉबीज़ है? क्या अच्छा लगता है करना? देखिए, हम कुछ भी जैसे मतलब जो गेम होते हैं वो खेलते हैं, फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, हारमोनियम बजा लेते हैं। मतलब सिंगिंग में भी हमें अभी हम सीख रहे हैं, हारमोनियम बजाना हमें थोड़ा-थोड़ा आता है, हम सीख रहे हैं। और भी हमारे साथ एक यहाँ पे जो बच्चा है वो है, उससे ज़रूर हम उससे भी बात करेंगे। आपका क्या नाम है और ये दिवाली आर्ट मेला में जो डिफरेंट जो क्रिएटिविटी देखने को मिल रही है, तो आप इस पे क्या कहना चाहोगे और क्या पसंद है? नाम मेरा नाम नैतिक है और मुझे यहाँ पे जैसे सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, और मैं म्यूज़िक में भी मेरा म्यूज़िक मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। म्यूज़िक में क्या सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है आपको? मतलब क्या म्यूज़िक में आगे बढ़ना चाहते हो? यस। गाना बजाना आपको अच्छा लगता है? क्या-क्या करते हो? अपना नाम? मेरा नाम दीपिका वर्मा है। मुझे म्यूज़िक बहुत पसंद है और मुझे बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। मुझे कंप्यूटर चलाना भी अच्छा लगता है और गेम्स खेलना भी अच्छा लगता है। हम इस वक्त मौजूद हैं दिवाली आर्ट मेला में, जहां दिव्यांग बच्चों द्वारा अपनी क्रिएटिविटी दिखाई गई है। तो यहाँ मौजूद हम कुछ लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि कैसा लगा उनको यहाँ आकर, क्या एक्सपीरियंस रहा उनका। सर, यहाँ ये जो दिवाली आर्ट मेला है जहाँ पे दिव्यांग बच्चों द्वारा अपनी क्रिएटिविटी दिखाई गई है, आप यहाँ पर आए, आपने क्या क्या नया देखा, कैसा लगा आपको यहाँ आकर? और आप अपना नाम बता दें। मेरा नाम गगन गुप्ता है। यहाँ जो बच्चा पढ़ता है पावस गुप्ता, उसका पापा हूँ। इन स्पेशल बच्चों ने कई आइटम्स बनाए हैं, जैसे दिए हैं, पेंटिंग्स हैं, हैंडीक्राफ्ट्स है, इवन इन्होंने यहाँ पे चार्ट वगैरह भी बनाई है ना। और सब बच्चों ने मेहनत खूब की है, और सबसे बड़ी बात स्कूल का जो स्टाफ है उनकी मेहनत बहुत ज़्यादा है, और उन लोगों ने मिल के सबने बनाया। बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छा लग रहा है। मैम, आप भी यहाँ पर आई, आपने देखा अलग अलग आर्ट आइटम्स है, तो मतलब क्या कुछ नया है और दिव्यांग बच्चों ने बनाया है, तो नाम? ने जैसे इसमें वो झूमर बनाए हैं, झूमर बहुत अच्छे बनाए हैं। उसमें झूमर में क्या है, जो कुल्हड़ होते हैं ना, उससे उन्होंने बनाया है। मुझे वो बहुत अच्छा लगा झूमर। आरुषि में पहली बार दिव्यांग बच्चों द्वारा दिवाली आर्ट मेला में अपनी क्रिएटिविटी दिखाई गई है। डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स जो हैं उसमें दिव्यांगों का जो प्रदर्शन है वो बहुत ही अनोखा है, हमने आपको दिखाया। और अब हमारे साथ सपना गुप्ता जी मौजूद हैं जो संयोजक हैं, तो उनसे हम थोड़ा बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस तरीके के जो आयोजन होते हैं मैम, तो इससे बच्चों का जो पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट जो होता है दिव्यांगों का, उस पर कितना असर? देखिए, ये बच्चे जो हैं उनको मेनली उस वातावरण की ज़रूरत है, वो एनवायरनमेंट की ज़रूरत है कि वो अपने जो मतलब उनमें भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें छुपी हुई होती हैं जो पहचानना ज़रूरी है। तो वो हम लोग इस तरह के आयोजनों से, इस तरह के बहुत सारे प्रोग्राम्स करते रहते हैं बीच बीच में। तो इन सब से पता चलता है कि इन बच्चों में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग वैसे सोचते हैं कुछ नहीं कर पाएंगे, बट उसमें निकल के आता है कि बहुत सारी चीज़ ऐसी कर सकते हैं और लोगों तक पहुंचती हैं वो बात, और बहुत पॉजिटिव मैसेज देती हैं मतलब सोसाइटी को कि ये बच्चे भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इनमें कोई जगह छोटी मोटी कमियां हैं, जो फिज़िकली कुछ दिक्कतें हैं उसकी वजह से ये लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो वो सब चीज़ें इसमें क्लियर हो जाती हैं लोगों को कि वो सब बोलते हैं ना, आँखें खुल जाती हैं कि ऐसा नहीं है कि कहीं बाधाएं हैं। इनका मनोबल बहुत बढ़ता है, पेरेंट्स का भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि मेरे बच्चे ने ये किया, मेरे बच्चे ने ये बनाया। तो वो बहुत सब तरफ से मतलब बहुत अच्छा रहता है, तो इसलिए हम लोग इस तरह का आयोजन करते रहते हैं। और
और ये जो दिवाली आर्ट मेला का कॉन्सेप्ट है वो मतलब कैसे दिमाग में आया, क्योंकि ये मैं पढ़ रही थी यहाँ के बारे में, तो पहली बार ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, तो इसका कैसे दिमाग में आया? हम लोग बच्चों को आर्ट से तो वैसे भी जोड़े रखते हैं, क्योंकि इन बच्चों को बहुत ज़्यादा पढ़ाई से लेना देना बहुत ज़्यादा नहीं होता है। बस एक बेसिक इंडिपेंडेंट लिविंग के लिए जितनी चीज़ें होती हैं वो हम सिखाते हैं। उसके अलावा उनको बहुत सारी चीज़ें आर्ट के थ्रू सिखाना, जैसे हम लोग उनका आई हैंड कोऑर्डिनेशन के लिए बीड्स डलवाते हैं रस्सी में, और ऐसे करके बहुत सारी अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं। उन एक्टिविटीज़ से ही दिमाग में आया कि क्यों ना इससे कुछ हम कलरफुल बीड्स लाएं, तो उससे ऐसे बनाएं। ऐसे करते करते दिवाली आ रही थी पास में, जब बच्चों ने बहुत सारी चीज़ें बनाई और बहुत सुंदर दिख रही थी, तो फिर हम लोगों ने बोला इसको और ज़्यादा प्रोडक्शन के रूप में, मतलब बड़े रूप में करें, और एक छोटा सा हम तो सोसाइटी को भी दिखाएं, लोगों को दिखाएं, पेरेंट्स को भी दिखाएं। जब पेरेंट्स आएंगे वो अपने बच्चों की चीज़ें बनी हुई देखेंगे, उनके हाथ से बनी हुई चीज़ें देखेंगे, तो उनको जो खुशी होगी, और मतलब वो अलग ही है। आप देख रहे होंगे पेरेंट्स के चेहरे पे जो खुशी है ना, तो वो वही दिमाग में आया। तो हमने ये पहला आयोजन इतना सफल रहा, अब आगे हम हर साल करेंगे, हमने सोच लिया है। बस एक आखिरी यही मैं चाहूँगी शॉर्ट में आप कोई मैसेज देना चाहें कि दिव्यांगों के प्रति जो कहीं ना कहीं बदलाव तो आ ही रहा है, लेकिन अगर ऐसी मानसिकता अभी भी समाज में है दिव्यांगों को लेकर, हीन भावना या इस तरह की चीज़ें, तो कुछ शॉर्ट में मैं चाहूँगी एक आपका मैसेज हो जाए। मैसेज यही देना चाहूँगी कि हमको इनको वो वातावरण देना है, वो माहौल देना है, और ये लोग भी कहीं भी किसी चीज़ में पीछे नहीं हैं। हम थोड़ा सा भी उनका हाथ पकड़ के आगे बढ़ेंगे, वो हमसे आगे बढ़ेंगे आई थिंक। तो वो एक मतलब सपोर्ट, थोड़ा सा एक सपोर्ट चाहिए, और आप देखेंगे ये लोग भी बहुत कमाल करते हैं, एक्टिंग में इतना बढ़िया करते हैं। हमारे यहाँ थिएटर होता है रेगुलर, आप हमारा एनुअल डे देखेंगे तो आप मतलब देखते रह जाएंगे कि वो लोग भी सब वो चीज़ें कर पाते हैं जो अब बोलते हैं सो कॉल्ड नॉर्मल बच्चे करते हैं, है ना। तो वही है कि इनको एक्सेप्ट करिए, सोसाइटी एक्सेप्ट करे, और इनको हाथ पकड़ के आगे बढ़ना सिखाएंगे तो बिल्कुल बढ़ेंगे। बिल्कुल, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी यही स्लोगन है कि विकलांग नहीं, वो दिव्यांग हैं, और वो भी यही कहा करते हैं। और सचमुच देश अब निरंतर जो पैरा गेम्स चल रहे हैं अभी चीन में, उसमें भी लगातार दिव्यांगों द्वारा अद्भुत प्रदर्शन किया जा रहा है, और यहाँ भोपाल के इस दिवाली आर्ट मेला में भी दिव्यांगों की कला का कोई जोड़ नहीं।